क्या प्रोजेक्ट के प्रभास के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है? क्या प्रोजेक्ट के एक कल की 2898 एडी जो है ये प्रभास के करियर को एक रॉकेट लॉन्चर वाली स्पीड देने वाली है? सब कुछ के बारे में बात होगी। डे वन कलेक्शन ऑफ कल की 2898 के बारे में भी बात होगी, प्लस रिलीज डेट से लेकर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं द कॉन्सेप्ट। I mean, what the hell is this concept? किसने सोचा है भाई? क्या नाग अश्विन ने उसको अंजाम दिया है? He is a master storyteller. According to me, इससे पहले उन्होंने महानटी में जो काम करके हमको दिखाया और उसके बाद जाति रत्नालू, कई लोग मुझे बता रहे हैं कि वो सिर्फ प्रोड्यूसर थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ प्रोड्यूसर भी थे, उनका विजन, what a vision that he has, and अब प्रोजेक्ट के जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आप ये सोचो कि इंट्रीग जो पैदा करी 2 साल पहले से प्रोजेक्ट के कुछ आने वाला है। के क्या हो सकता है? हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये केक कल की है और ये हॉलीवुड लेवल का अमेलगमेशन है ऑफ साई-फाई थ्रिलर्स प्लस जो हमारी हिस्ट्री है और जो हमारे वेद पुराणों में हम सुनते हैं कल की अवतार के बारे में। दिस इज हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है बॉस, हैट्स ऑफ। पहली बात ये। दूसरी ये कि जब हम बात करते हैं इस फिल्म की तो हमने ये भी सुना था पहले कि ये फिल्म जो है 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने जा रही है, जिसके बाद न्यूज आई कि अभी क्योंकि काम चल रहा है, अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है, साथ साथ में पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, तो ये फिल्म जो है अभी टाइम लेगी बॉस, टाइम लेगी। इतनी जल्दी ये रिलीज नहीं होने वाली क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन भी करना होता है, बहुत सी चीज़ें करनी होती है। लेकिन फिर दिमाग में एक ये भी खटका आया कि मार्केटिंग कैंपेन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, विच मीन्स कि हमारे को थोड़ा सा और अगर हम इसको बारीकी से सोचें और देखें और समझने की कोशिश करें तो प्रोजेक्ट के का इसका मतलब ये है कि कुछ पार्ट जो है, मेन पार्ट जो है और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जो भी कह लें, वो पार्ट जो है वो शूट हो चुका है। बिफोर वी नो इट हमारे सामने होगा, क्योंकि अगर अभी इसको बनने में समय होता या अभी इसको रिलीज होने में इतना टाइम होता तो ये ग्लिम्स वगैरह शेयर नहीं होती, और अगर ग्लिम्स शेयर हुई है इसका मतलब ये है कि शूट का काफ़ी मेजर जो चंक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो न्यूज़ आई थी पोस्टपोनमेंट को लेके वो भी कहीं ना कहीं सही है। वो कैसे सही है? तो ये अब न्यूज़ आ रही है कि ये जो फिल्म है ये एक पार्ट में ना होकर 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, और ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो रिलीज के लिए तैयार है, वो शूट कंप्लीट हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, और उसके बाद 12 जनवरी 2023 को हमारे सामने ये फिल्म होगी। और अगर होगी तो सलार अपनी जगह है, बाकी फिल्में प्रभास की अपनी जगह हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के विल बी द किंग ऑफ मूवीज ऑफ प्रभास करियर। बिकॉज पहली चीज़ जो मैंने कॉन्सेप्ट की बात करी है, दूसरी ये कि अगर ये 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में भी रिलीज होती है तो भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लीप हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि अभी फिलहाल सलार है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देकर जाएगी। उसके बाद जनवरी में अगर प्रोजेक्ट की आ जाती है पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 जो है वो ही 2023 के एंड में आ जाती है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ प्रोपल्शन दैट ही गेट्स इन हिज करियर। दिस विल बी मैसिव फॉर प्रभास। पहली चीज़ ये, ठीक है, कई सारी बातें हो चुकी हैं, तो अब बात करते हैं डे 1 कलेक्शन की। प्रोजेक्ट के कल की 2898 का डे 1 क्या हो सकता है? कहाँ तक हमारी सोच जाती है जब हम इसके बारे में बात करते हैं? जरा ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है कि पता नहीं क्या हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मगर नंबर्स की बात करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट के एक ऐसा कल की 2898 एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसके ग्लिम्स से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब फर्स्ट पोस्टर देखा था, लुक देखा था, उसके बाद लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार ये क्या दिखा दिया है, ऐसे वाली सवाल दिमाग में उठ गए थे। लेकिन जैसे ही ग्लिम्स आई हमारे सामने, जैसे ही हमने वो देखा अपने सामने कि बॉस दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज प्रोजेक्ट के, उसके बाद जो व्यू काउंट्स में बढ़ोतरी हुई, ऐसे व्यू काउंट्स बढ़े, ऐसे मल्टीप्लाई हुए कि लोग देखते रह गए कि शुरू में 1 घंटे में 2 घंटे में अगर सिर्फ कुछ लाख में थे, अगर 3 लाख समथिंग तो बहुत कम होते हैं 3 लाख अगर इतनी बड़ी मूवी आ रही है तो, लेकिन जब वो एकदम से बढ़े और एकदम से एक्सपोनेंशियली डिवाइड हुए, मल्टीप्लाई हुए विद इन 24 आवर्स, इट वाज क्रेजी। नाउ टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है इस साल की 2023 की काफ़ी डिसाइसिव हो जाएगी कि हम 2024 में क्या देखने वाले हैं, क्योंकि हर बार जो ये मूवीज़, बड़ी बड़ी मूवीज़ आ रही है, बेंचमार्क क्रिएट करके जा रही है। अगर सलार जैसी फिल्म जो है एक दिन में डे 1 में 170 करोड़ तक लेके आती है, तो डे 1 पर प्रोजेक्ट के भी इसके आसपास का नंबर लाने का पूरा दमखम रखती है। डिपेंडिंग ऑन दिस एंटायर, ये जो हमने ग्लिम्स में जो चीज़ देखी है, अगर यही हमको टीजर ट्रेलर फिल्म में देखने को मिलता है तो बस फिर तो स्काई इज द लिमिट। मतलब फिर प्रोजेक्ट के एक हिस्टोरिकल फिल्म बन जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कल की 2898 एडी इज गोइंग टू गार्नर हिस्टोरिक नंबर्स, नेवर सीन बिफोर नंबर्स ऑन द बॉक्स ऑफिस, बिकॉज 2024 में डायनामिक्स बॉक्स ऑफिस के काफ़ी चेंज हो जाएंगे। सो वो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या आता है नंबर। मेरे हिसाब से तो यार
सलार से हम जब सलार का डे 1 आएगा उससे हम काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेंगे, क्योंकि प्रभास का स्टारडम जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है डे 1 कलेक्शंस में। सो लेट्स वेट एंड वॉच आगे चल के क्या होता है। जैसे जैसे मुझे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, मैं थोड़ा और इस पर एनालिसिस करूंगी, रिसर्च करूंगी, आपसे तब शेयर करूंगी और चीज़ें प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।